सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड़ी पड़वा के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर सभी शिष्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मैं चैत्र नवरात्रि पर जाकर आपको संबोधित करूंगी और आपको आशीर्वाद भी प्रदान करूंगी। और आज सुबह सुबह मैंने मूड बना लिया था कि मुझे आज निखिल धाम जाके वीडियो बनाना है। और सुबह बहुत तेज़ गर्मी थी। एक मन हो रहा था इतनी तेज़ गर्मी में निखिल धाम में कैसे जाएंगे, बहुत तेज़ गर्मी, एसी पे भी हालत ख़राब हो रही थी, इतनी तेज़ गर्मी। पर आपके पास आते आते, निखिल धाम आते आते निखिलेश्वर ने पता नहीं क्या क्रिया करी, क्या जादू किया कि यहाँ जैसे ही मैंने कदम रखा इतना तेज़ पानी, इतना तेज़ पानी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और एकदम अमृत वर्षा हो रही है। पेड़ भी नाच रहे हैं, पक्षी भी चहक रहे हैं, पूरा वातावरण एकदम आनंदमय हो गया है। मिनट्स ऑफ सेकंड्स में, 1 मिनट पहले बहुत बहुत गर्मी थी और 1 मिनट में ही मौसम बदल गया। क्षण मात्र में ही सब कुछ हो जाता है। और मैं आपको आज कुछ संबोधित करूंगी कि बहुत सारे शिष्य कहते हैं माता जी हमें आध्यात्म के क्षेत्र में ऊपर जाना है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं आध्यात्म के क्षेत्र में। हम लोग आत्मा की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जिस दिन आत्मदर्शन हो जाएंगे उस दिन हम लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। पर आत्मा को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा। हम शरीर की बुराई करते हैं, शरीर में क्या रखा है, शरीर नाशवान है। ऐसा नहीं है, शरीर नाशवान नहीं है। इस शरीर में बहुत बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा शरीर जो आपको दिख रहा है, इस शरीर के अंदर भी और 5 शरीर हैं। ये शरीर की सिर्फ पहली परत है जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। ये 5 कोशों से बना हुआ शरीर है। इसकी पहले की कोश होती है अन्नमय कोश, जिसे अन्नमय देह कहते हैं, जो कि हम जो कुछ भी खाते हैं उससे बनता है। और हम जो खाते हैं, हमने जो भी भोजन ग्रहण किया उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, जो ताकत, जो एनर्जी आई, उसे जो शरीर बनता है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। और आप जो विचार करते हैं, अभी आपके विचार से भी एक शरीर बनता है। आप जो भी विचार करते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, जो भाषा बोलते हैं, आपका जो चिंतन है, आप जो चिंतन करते हैं, वह भी एक काया निर्मित करता है। इसे मैं आगे जाके अच्छे से समझाऊंगी आपको। ये आपका मनोमय कोश है। और अगर मनोमय कोश को अच्छी तरह समझ लिया जाए और आप में चैतन्यता आ जाए, आप में कॉन्शियसनेस आ जाए, आप में एक जागृति आ जाए, तो आप अपने चौथे शरीर को विकसित कर सकते हैं, जिसे हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। और अगर विज्ञानमय कोश कॉन्शियसनेस को यहाँ पर हम जागरूक हो गए हैं, क्योंकि चौथे शरीर का जो भोजन है वो ध्यान है। और अगर हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं तो हमारा आनंदमय कोश विकसित हो जाता है। और जिस दिन हम आनंदमय कोश, ये परम देह है, हमारी आनंदमय देह जो है परम देह है। यहाँ तक हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद तो हम खींच लिए जाते हैं, ईश्वर हमें खींच लेता है अपने पास, ईश्वर का प्रसाद मिलने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप एक नदी में जाएंगे तो आप देखेंगे नदी में एक भंवर है, और भंवर के पास अगर कोई फूल पहुंच गया
तो भंवर में फूल खींच के अंदर चला जाएगा, भंवर उसे अपने पास खींच लेगा। जैसे ही आप परम पंचम देह तक पहुँचे, अपनी परम काया तक पहुँचे, उसके बाद आपको सिर्फ प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, या ईश्वर आपको अपने पास खींच लेता है। तो जो हमारी प्रथम देह है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, यह देह हमें हमारे माता पिता से मिली है। उन्होंने जो भोजन किया, उन्होंने जो कुछ खाया, या और उनको जो देह मिली उनको उनके माता पिता से, और उनको उनके माता पिता से आज तक आपने जो भोजन किया और जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप भोजन करते आ रहे हैं, उससे आपका अन्नमय कोश निर्मित होता है। इस अन्नमय कोश को भी शुद्ध किया जा सकता है। आप जो भोजन ले रहे हैं, अगर कई पीढ़ियों से आप शाकाहार हैं, तो अपने शरीर में आप आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप शाकाहार हैं तो आमूल परिवर्तन शरीर में कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी भोजन ले रहे हैं, भोजन कई तरह के होते हैं। भोजन लेना कोई साधारण बात नहीं है, भोजन कोई काम चलाऊ नहीं है। इस भोजन से पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपके विवेक का निर्माण होता है भोजन से आपके। इसलिए एक साधक को अपने भोजन के बारे में बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि वह अपने अंदर क्या ले रहा है। इसी से आपका व्यक्तित्व बनता है, इसी से आपके अंदर विवेक आता है। कहीं आपका भोजन काम चलाऊ तो नहीं है, क्योंकि आप जो कहा, आप ऐसा भोजन भी ले सकते हैं कि आप ठोस पत्थर की तरह हो जाएं। क्योंकि भोजन कई तरह के होते हैं, रुग्ण भोजन भी होते हैं, शुद्ध भोजन भी होते हैं, अशुद्ध भोजन भी होते हैं, और स्वस्थ भोजन भी होते हैं। भोजन को मैंने 4 भागों में बांटा है। शुद्ध भोजन, साधक को शुद्ध भोजन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये खाओ, ये मत खाओ। शुद्ध भोजन क्या है? शुद्ध भोजन वो है जिसे लेने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा आए, आपका विवेक जागृत हो, आपको नींद नहीं आए, आपको बेहोशी नहीं आए। जो भोजन आपके शरीर में उपद्रव पैदा ना करे। बहुत सारे भोजन ऐसा रहते हैं जो रेस्टलेसनेस पैदा करते हैं, आप खाने के बाद बेचैन हो जाते हैं, आपकी तबीयत घबराने लगती है, आप अनईजी फील करने लगते हैं। इससे आपका अन्नमय कोश विकृत हो जाएगा, और अन्नमय कोश अगर विकृत हो गया तो आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते। क्योंकि ये अन्नमय कोश ऐसा नहीं कि ये बहुत लंबी श्रृंखला है, ये हजारों पीढ़ियों से आपको मिला है। इसमें क्योंकि जब भोजन छनते बीज कोश में पहुंच जाता है, तो फिर आपके शरीर में पारदर्शिता आती है, आपका शरीर पारदर्शी बनता है। आपके बीज कोश में ही बिल्ट इन प्रोग्राम है, आपके बीज कोश में सब कुछ लिखा है कि कैसा आपका शरीर होगा, कैसे आपके बालों का रंग होगा, कैसी आपकी आँखों का रंग होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य होगा। ये सब कुछ आपके बीज कोश में छुपा है। ये बीज कोश आपको आपके माँ बाप से मिला है, उन्होंने जो कुछ भोजन ग्रहण किया उससे बीज कोश का निर्माण होता है। इसलिए हम जो अन्नमय कोश की बात करते हैं, तो अन्नमय कोश शरीर की पहली परत है। और अगर ये पहली परत को हम बहुत अच्छे, क्योंकि ये पहली परत ऐसे नहीं आ गई है, ये हजारों पीढ़ियों का इतिहास है। आपके पिता का हाथ है इसमें, उनके पिता का हाथ है इसमें, उनके पिता का हाथ है इसमें। ये करोड़ों पीढ़ियों का इतिहास है। और आप अपने शरीर को पीछे पलट कर देखें तो जिस दिन से यह जगत बना है, जिस दिन से जगत का पैदा हुआ है, उस दिन भी आप किसी ना किसी रूप में आपका शरीर था। और आपका ये शरीर जो आज आपको दिख रहा है कि लंबी यात्रा है, यह अन्नमय कोश एक लंबी यात्रा है। आप ना जाने कितने पशु पक्षियों से गुजरे हैं, आप ना जाने कितने पौधों से गुजरे हैं, कितने खनिजों से आप गुजरे हैं।
एक बीज कोश से संपूर्ण ब्रह्मांड बनने की क्रिया है ये। तब जाकर आप चलते चलते इस यहाँ आए हैं। और जिस दिन से ये जगत बना है उस दिन से आप थे, किसी भी रूप में थे। एक लंबी परंपरा है। इसलिए आपका भोजन जो अन्नमय कोश है ये विकृत भी हो सकता है और आप अपने अन्नमय कोश को कांच की तरह पारदर्शी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने अन्नमय कोश को ठोस पत्थर की तरह भी बना सकते हैं, जो आपको बिल्कुल अध्यात्म अंदर की यात्रा नहीं करने देगा। आप बिल्कुल अंदर नहीं पहुंच सकते आप ऐसा। और आप चाहें तो अपने शरीर को कांच की तरह भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा भोजन लेते हैं। ऐसा भोजन लें जो आपके शरीर में बेहोशी पैदा ना करे, जो आपको ऊर्जा दे। और अगर आप ऐसा भोजन लेते हैं तो आपका दूसरा शरीर की झलकियाँ आपको मिलने लगती हैं, आप दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं। आपका दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर, द एनर्जी बॉडी। जब पहला शरीर कांच की तरह हो जाएगा तो आप दूसरे शरीर में पहुंच जाएंगे। दूसरा शरीर है आपका प्राणमय शरीर। ये शरीर बनता है ऊर्जा से। आप जो भी भोजन करते हैं, चाहे आप मांसाहारी भोजन करते हैं चाहे आप शाकाहारी भोजन करते हैं, उस शरीर से जो ऊर्जा बनती है उससे आपका प्राणमय शरीर बनता है। आप अपना प्राणमय शरीर कैसे बनता है आपका, ये निर्भर करता है कि आपने कैसी ऊर्जा आपके अंदर गई है। और प्राणमय शरीर को भी आप विकसित कर सकते हैं। अगर आप मांसाहार लेते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर ठोस होता जाएगा, पत्थर की तरह होता जाएगा। फिर आप प्राणमय शरीर में नहीं, फिर आप अंदर की यात्रा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, मैं ये बात सिर्फ साधकों के लिए कर रही हूँ, मैं मांसाहार की बुराई नहीं कर रही हूँ। फिर आपका शरीर ठोस हो जाएगा, कांच की तरह पारदर्शी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जैसा भोजन लेते हैं धीरे धीरे वो भोजन हमारे बीच को जब पहुँचते पहुँचते वैसी व्यवस्था हमारे शरीर की हो जाती है और फिर वैसा ही प्राणमय शरीर आपका बन जाता है। आप कैसा प्राणमय शरीर विकसित कर रहे हैं ये आपके भोजन पर निर्भर करता है। और प्राणमय शरीर विकसित होता है ऑक्सीजन से। जितनी ज़्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, जितना ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, जितने ज़्यादा आपकी सांसों में रिदम होगा, उतने ही ज़्यादा आपका प्राणमय शरीर विकसित होगा। जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन लेंगे प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा आपका प्राणमय शरीर विकसित हो सकता है, क्योंकि इससे आपके प्राण रिदम में आएंगे। और जब प्राणमय शरीर आपका विकसित हो जाएगा तो फिर आप अपने विचारमय शरीर पे, आप अपने मनोमय कोश में प्रवेश कर सकते हैं। जिस दिन आपका, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ही आप प्राणमय शरीर को पारदर्शी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके, कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर गई तो आपको निद्रा आएगी। बुद्ध भगवान ने क्यों पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान किया? क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और उनको परम ज्ञान प्राप्त होने में बहुत कुछ हाथ पीपल के पेड़ का भी है। तो आप अपने ऑक्सीजन के माध्यम से, आप प्राणायाम के माध्यम से आप अपने प्राणमय शरीर को विकसित कर सकते हैं। और यह प्राणमय शरीर विकसित होता है आपकी ऊर्जा से। आप कैसा भोजन ले रहे हैं, ऐसा भोजन भी ले सकते हैं आप जो आपको बेहोश रखे, क्योंकि भोजन से ही आपकी बुद्धि का विकास होता है। भोजन के माध्यम से ही आप चाहे तो अपने आप को, क्या कहना चाहिए, बुद्धिहीन भी कर सकते हैं, आप विक्षिप्त भी कर सकते हैं। ऐसे भोजन भी होते हैं जो आपको विक्षिप्त कर सकते हैं। ऐसे भोजन होते हैं जो आपको परम चेतना दे सकते हैं, परम बुद्धिमान कर सकते हैं। अगर आप
कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब उसकी चेतना पे शराब उसके पीनियल ग्लैंड से, क्योंकि दोनों भौं के बीच में आपके बीच में एक ग्रंथि होती है जिसे आप पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं। उस पीनियल ग्लैंड्स में स्त्राव बनने रुक जाते हैं, इसलिए जो शराब पीते हैं उनमें उनका विवेक खत्म हो जाता है, वह हर तरह क्राइम करने लगते हैं, क्योंकि शराब सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देता है, शराब आपके विवेक को ख़त्म कर देता है। और शराब पीने से क्या होता है, कोई भी आप नशा करते हैं तो पीनियल ग्लैंड्स से आपका कोई स्त्राव नहीं निकलता, फिर पीनियल ग्लैंड्स धीरे धीरे स्त्राव निकलते निकलते कम हो जाता है। आज पश्चिम के लोग बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। पश्चिम की पूरी सभ्यता बुद्धि पर खड़ी हुई है। पश्चिम के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पर इतना ज़्यादा नशा करने लगे हैं कि एक दिन धीरे धीरे पश्चिम की सभ्यता धराशायी हो जाएगी, पश्चिम की सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये एक सोचने की बात है। और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो फिर वो उसकी आदत बन जाती है, वो शराब नहीं पीता, उसका रोया रोया शराब पीता है। आपके शरीर में 7 करोड़ कोष हैं, वो 7 करोड़ कोष शराब पीते हैं। आपके मस्तिष्क में 7 करोड़ कोष हैं, वो शराब पीते हैं। वो कहते हैं हमें दो, हमें दो, उनकी आदत पड़ जाती है। इसी को एडिक्शन कहते हैं कि वो आपकी मांग नहीं रह गई, फिर वो 7 करोड़ कोषों की मांग रह गई है। वो बार बार आपसे कहते हैं कि हमें शराब दीजिए, हमें नशा दीजिए, वो आपको परेशान करते हैं, और इसी को हम एडिक्शन कहते हैं। आपके अन्न से ही आपके हार्मोन्स बनते हैं। आप जो भी भोजन लेते हैं उसी से हार्मोन्स बनते हैं। और अब तो ऐसा भी नहीं कि आप माँ के पेट से अगर स्त्री पैदा हुई है तो वो हमेशा स्त्री रहे, या माँ के पेट से अगर आप पुरुष पैदा हुए तो हमेशा पुरुष पैदा रहें। अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसा व्यवस्था की कि थोड़े से हार्मोन्स चेंज करके स्त्री पुरुष बन सकती है और पुरुष भी स्त्री बन सकता है, और ये हार्मोन्स भी आपके भोजन से ही पैदा होते हैं। इसलिए आप सोचिए कि आपका अन्नमय कोश आपके लिए कितना उपयोगी है, आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं, ये बहुत जरूर, आप अपने कैसे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका अन्नमय कोश ही आपके आगे की यात्रा निर्धारित करता है कि आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे या अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ आपके भोजन पर निर्भर करता है। और आपके भोजन से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है उससे प्राणमय शरीर विकसित होता है। प्राणमय शरीर विकसित होता है प्राणायाम से, ऑक्सीजन से। जितना ज़्यादा इंटेक आपके शरीर में ऑक्सीजन का होगा, जितनी ज़्यादा आप गहरी सांस लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्राणमय देह विकसित होगी। और प्राणमय देह अगर विकसित होती है तो फिर आप मनोमय देह में पहुंच जाते हैं। तीसरी देह होती है आपकी मनोमय देह। मनोमय देह आपके विचारों की देह है। मैंने पहले शिविर में ही बताया था, आप क्या सोचते हैं, शब्द विचार, आप क्या देखते हैं, इससे भी मनोमय देह आपकी प्रतिपल विकसित हो रही है। एक देह है आपकी अन्नमय, आप हर पल अपने मनोमय देह को विकसित कर रहे हैं, और मनोमय देह में हम कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं उससे आपकी मनोमय देह बनती है। आप जो भी विचार करते हैं उससे आपकी मनोमय देह विकसित होती है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुसंस्कृत व्यक्ति है, उसकी मनोमय देह उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। पर आप अपने मनोमय देह में क्या डाल रहे हैं? हम पिक्चर देखते हैं, हम दिन अखबार पढ़ते हैं, वो भी हमारे मनोमय कोश में जा रहा है। आप जो रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपके मन, आप जो पिक्चर देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप इतनी भूत प्रेत की पिक्चर देखते हैं, आप बलात्कार की पिक्चर देखते हैं, इससे धीरे धीरे आपका मनोमय कोश डेवलप होता जाता है। और एक बार आपके मन में जो चला गया तो चला गया, वो बाहर नहीं निकलेगा। उससे आपके मनोमय कोश का निर्माण होगा। और हम अपने मनोमय कोश को, और इसलिए अगर कहते हैं ना कि इसलिए सबसे ज़्यादा बीमारी आ रही है क्योंकि हम मनोमय कोश में कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी विचार डाल रहे हैं। हम कंकड़ पत्थर नहीं खाते, पर हम उससे भी बदतर चीज़ अपने मनोमय कोश में डाल रहे हैं, और इससे आपका मन विकसित होता है। पहला शरीर आपका अन्नमय कोश है, दूसरा शरीर आपका प्राणमय कोश है,
तीसरा शरीर आपका मनोमय कोश है। प्राण शरीर बीच में है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे शरीर से तो अन्नमय शरीर नीचे गिर जाएगा। जिस दिन मनुष्य शरीर छोड़ता है तो सिर्फ अन्नमय कोश ही खत्म होता है उस दिन। सिर्फ अन्नमय देह ही गिरती है। अगर मनुष्य कोमा में भी है और उसकी सांस चल रही है तो भी उसकी अन्नमय देह उसके साथ रहेगी। पर जैसे ही सांस के, क्योंकि आपकी सांस आपके मनोमय कोश को और आपके प्राणमय कोश को जोड़े हुए हैं, और जैसे ही आपके सांस का संबंध खत्म हुआ वैसे ही आपकी अन्नमय देह गिर जाएगी। जब मनुष्य मरता है तो सांस टूट जाती है। सांस टूट जाती है तो अन्नमय देह छूट जाती है। सिर्फ एक भौतिक शरीर ही छूटता है आपका, पर ये मनोमय काया जिसमें आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, ये आगे की यात्रा पर निकल जाती है। ये जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये आपकी मनोमय काया है। ये मनोमय काया ही आपकी आगे की यात्रा में जाएगी। और इस मनोमय काया में आपके मन मस्तिष्क में कई कई जन्मों के इतिहास छुपे हुए हैं। आपके मस्तिष्क में भी 7 करोड़ कोश हैं। ये कई जन्मों में आपने क्या किया, क्या जाना, क्या विचार किए, सब कुछ इसमें संग्रहित होता है। क्योंकि मन मस्तिष्क का स्वभाव है संग्रहित करना, उनका संस्कार है संग्रहित करना। हम वो चित्त में जो संग्रहित होता जाता है इकट्ठा। और आप अपने चित्त में क्या संग्रहित कर रहे हैं? एक बार आपने संग्रहित तो कर लिया, पर इसको निकालना बहुत मुश्किल है। एक बार गलत विचार आ गया, इसलिए ही तो मन में उपद्रव है। आप थोड़ी देर पहले सोचते हैं कि ये अच्छा है, वो विचार मन में गया। फिर आप थोड़ी देर में सोचते आपने कहा ये बुरा है। आपके अंदर 24 घंटे विपरीत विचार जा रहे हैं, और ये विपरीत विचार आपके शरीर में उपद्रव पैदा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर बाद आप कुछ सोचते हैं, और आप सोचते हैं कि हम बीमार हो गए। क्योंकि मन बीमार तो आप बीमार, पर ये आप बीमार नहीं हुए, ये आपकी साधना है कि 24 घंटे आप अपने मन में क्या डाल रहे हैं, और विरोधी चीज़ें डाल रहे हैं। विरोधी चीज़ें डालने से ऐसा हो गया है कि आपका मनोमय कोश ऐसा हो गया है कि चारों तरफ, कहते हैं ना, चारों तरफ बैल बंधे हुए हैं, और जौन सा विचार ज़्यादा ताकतवर होता है वो विचार की तरफ आप खींच जाते हैं। और इस द्वंद्व से ही बहुत सारी बीमारियाँ इकट्ठी होती हैं। और अगर मन को दबाया जाए तो बहुत सारी ग्रंथियाँ बन जाती हैं। ये ग्रंथि बीमारियों का कारण है। आपको अपने मनोमय कोश को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मनोमय कोश आपके अंदर की आगे की यात्रा में सहायक है। अन्नमय कोश तो यहीं छूट जाएगा, पर आपका मनोमय कोश आपके साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर आपके साथ जाता है। और इसमें क्या क्या डाला आपने। आपसे मैं क्यों कहती हूँ निरंतर गुरु मंत्र का जाप करो। अगर आप 24 घंटे बोलते हैं ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, आप बोलते हैं, अगर सतत आप बोलते हैं तो ये एक परत बन जाएगी आपके अंदर, आपके मनोमय कोश में एक परत बनती जाएगी। फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ नहीं, और ये गुरु मंत्र आपके साथ आगे की यात्रा पर भी जाएगा। अगर आप 24 घंटे राम राम बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं जो गुरु मंत्र नहीं बोलते, बहुत से लोग राम राम का जाप करते हैं ना, राम राम बोलते रहते हैं, तो एक राम की एक परत आपके मनोमय काया में बन जाएगी। फिर आपके भीतर कोई रावण प्रवेश नहीं कर पाएगा, आपके भीतर सीता प्रवेश कर पाएगी, हनुमान प्रवेश कर पाएंगे, पर रावण प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए आपसे मंत्र जाप करवाया जाता है, इसलिए आपसे साधनाएँ कराई जाती हैं कि ये सब जाके आपके मनोमय देह में एक परत का निर्माण करती हैं। इसलिए नेगेटिव चीज़ें बाहर फेंक दी जाती हैं। आपके बचपन की मातृभाषा, अगर आप बचपन में मराठी बोलते हैं तो उस मराठी बोलने से भी सबसे पहले आपका मनोमय कोश विकसित जो होगा, तो उसमें मराठी भाषा से ही अपने मनोमय कोश विकसित हुआ। आपको पहली परत आपकी मातृभाषा की ही होगी। उसके बाद फिर आगे की परत बनेंगी। आप देखो, अगर 2 मद्रासी मिलते हैं तो कितने भी पढ़े लिखे हों, वो कितनी भी अच्छी अंग्रेजी आती हो उनको, पर वो आपस में मद्रासी में ही बात करेंगे। 2 मराठी बैठेंगे तो मराठी में ही बात करेंगे। तुझा का पाहिजे, तुझा नाव का है,
तुझे आई कुटे गेली, वो ऐसी बात करेंगे आपस में, क्योंकि उनकी पहली परत मनोमय काया की जो पहली परत है वो मातृभाषा की है और वो कभी नहीं जाती है। इसलिए मनोमय देह का विकास बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम गलत बातें सोचते हैं, तो अगर हम किसी के लिए बुरा भी सोचते हैं, तो मैंने अगले बार भी कहा, तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि मन से तो आपने उसका बुरा सोच ही लिया। मन भी एक ग्रंथि है। अगर आपने किसी को हाथ से नहीं मारा और मन से एक चांटा मार दिया, तो मन भी एक बहुत सूक्ष्म ग्रंथि है। वो आपकी उसका भी संग्रह आपके अंदर हो गया कि आपने ये कर्म किया है, आपने किसी को चांटा मारने की सोची है, आपने चोरी करने का सोचा है, आपने गलत काम करने का सोचा है, आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया है। ये सब कुछ आपके मनोमय देह में इकट्ठा होता है और मनोमय देह में निरंतर विचार चलते रहते हैं और आप चाहें कि इन विचारों को रोक लें तो आप इनको रोक नहीं पाते हैं। फिर मनोमय देह को कैसे समझाया जाए, क्योंकि मनोमय देह का भी संबंध होता है आपकी श्वास से। आप प्राणायाम के द्वारा और अपनी सांसों के द्वारा, सांसों के रिदम से आप अपने मनोमय कोश को बहुत कुछ काबू कर सकते हैं। मैंने एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था जिसके बारे में मैं पहले भी बात की। वो नाचते नाचते अपने शरीर से बहुत ऊपर उठ जाता था और जब शरीर से ऊपर उठ जाता था तो वापस आने में मुझे समय लगता था। ऐसी एक स्त्री भी है बोलिविया में जो अपने शरीर से 4 फुट ऊपर उठ जाती है। उस पर कई फिल्म भी बनी है। पर जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो इन दोनों की सांस लेने की रिदम एक जैसी थी कि ये बहुत रिदम से सांस लेते थे। और जो भी व्यक्ति आज जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, सबसे शिखर पर पहुंचे हैं, उनकी सांसों में रिदम है। उनकी सांस अनियंत्रित नहीं है, क्योंकि सांस का प्रभाव आपके अन्नमय कोश पर भी पड़ता है और सांस का प्रभाव आपके मनोमय कोश पर भी पड़ता है। जब आप बहुत प्रेम में होते हैं तो आपकी एक अलग तरह से सांस चलेगी। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक अलग तरह से सांस चलेगी आपकी। जब आप काम वासना में होते हैं तो एक अलग तरह की सांस चलती है आपकी। सांसों के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है और ये सांसें आपके मनोमय कोश को बनाती हैं। इनका निर्माण होता है इनसे और बहुत हार्मोनी से, बहुत प्रेम से, क्योंकि मन को आप ज़बरदस्ती, मैंने कहा ना, मन को आप दबा नहीं सकते। इससे बीमारियाँ हो जाएंगी, आपको ग्रंथियाँ बन जाएंगी आपके। आप क्रोध को दबा नहीं सकते। आप गलत विचारों के ऊपर इस बहुत हार्मोनी से, बहुत प्रेम से, बहुत हार्मोनी से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया तो फिर चौथे शरीर में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि चौथा शरीर है विज्ञानमय कोश, कॉन्शियसनेस। आप जितने ज़्यादा चैतन्य होते जाएंगे, जितने ज़्यादा जागृत होते जाएंगे, आप जितनी ज़्यादा आपके अंदर चेतना आती जाएगी, जितनी ज़्यादा आपके अंदर जागृति आती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपका चौथा शरीर विकसित होगा। ये विज्ञानमय देह आपकी विकसित हो जाएगी। विज्ञानमय देह का भोजन है ध्यान। ध्यान से खाओ, बुद्ध भगवान कहते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं सिर्फ आंख बंद करके बैठना। आप चलो तो ध्यान से, काम करो तो ध्यान से, उठो तो ध्यान से, बैठो तो ध्यान से। अगर मैंने ये हाथ उठाया है तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि मैंने ये हाथ उठाया है। अगर मैंने ये हाथ उठाया तो ये ध्यान है कि ध्यान से। अगर बुद्ध भगवान को गाल में एक बार एक मच्छर बैठ गया था और उन्होंने मच्छर को ऐसे मार दिया, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर ऐसा किया, तो शिष्यों ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कह रहे पहली बार अचानक मच्छर को मार दिया था, ध्यान नहीं दिया था मैंने, ध्यान कहीं और था और हाथ चल गया था मेरा, पर अब मैं अपने ध्यान से अपने हाथ को उठा रहा हूँ। तो जो भी कुछ भी करेंगे आप ध्यान से करेंगे। चलेंगे तो ध्यान से, खाएंगे तो ध्यान से, सोएंगे तो भी ध्यान से सोएंगे। कि निद्रा आ रही है, निद्रा में हम गहरी निद्रा में जा रहे हैं, जो हम इतने सोते हैं तो ध्यान से सोएं कि हम कैसे निद्रा में प्रवेश करते हैं।
हम एकदम सीधे निद्रा में प्रवेश कर, हम इतनी ज़िंदगी से सोते आ रहे हैं पर निद्रा से कभी हमारा संबंध नहीं बना, निद्रा से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हम ध्यान से सो ही नहीं, हम ध्यान से कभी निद्रा में गए ही नहीं। हमारा हर काम, जब हम जागते ही बेहोशी में हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगर नींद में कोई आपकी टांग भी खींच देगा, आप थोड़े कुनमुनाएंगे फिर सो जाएंगे। आपका कोई थोड़ा एक ऊपर पानी डाल देगा, आप थोड़ा कुनमुनाएंगे फिर सो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चेतना नहीं है। और जैसे जैसे आप चेतन होते जाएंगे, आप जागृत होते जाएंगे, तो आपका निद्रा से भी संबंध होगा, जागृति से भी आपका संबंध होगा, और आपका चौथा शरीर या चतुर्थ कोश भी विकसित होगा, और इसका भोजन है ध्यान। इसलिए ध्यान से आपके अंदर एक जागृति आती है, ध्यान से आपके अंदर चैतन्यता आती है। ये चौथा शरीर भी परम शुद्ध है, हम एक शुद्धतम अवस्था में आ रहे हैं धीरे धीरे। चौथा शरीर भी जब आप ध्यान करने लगते हैं, जब आप परम जागृत होने लगते हैं, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्शसनेस आ जाती है, तो ये आपका शरीर शुद्ध होता जाता है। पर कभी कभी अशुद्ध भी हो जाता है। ध्यान से शुद्ध होता है, पर ये कभी कभी प्रमाद से अशुद्ध भी हो जाता है। इसलिए चौथा शरीर शुद्ध और अशुद्ध होता रहता है, कभी थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हो गया, कभी थोड़ा अशुद्ध हो गया। कि मीरा ने कहा है, ये मन मेरो बड़ो हराम, ये मन बड़ा वो है, मन बड़ा बेकार है। कभी बहुत ऊंचाई पर भी हम चढ़ जाते हैं, कभी कभी हम फिर नीचे उतरने लगते हैं। चौथी अवस्था ऐसी है ध्यान की अवस्था। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ध्यानस्थ होने लगते हैं, फिर हम ध्यान छोड़ देते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चैतन्य होने लगते हैं, फिर हमारे अंदर बेहोशी आने लगती है। पर ध्यानस्थ होते होते, क्योंकि चौथे शरीर का भोजन ध्यान है, और जब आप अपने चौथे शरीर को पारदर्शी बना लेंगे कांच की तरह, तो फिर आप पंचम शरीर में पहुंच जाएंगे। शरीर को पारदर्शी बनाना होता है। जैसे आपने पहले शरीर को पारदर्शी बनाया तो आप दूसरे शरीर में पहुंच गए, दूसरे शरीर को आपने पारदर्शी बनाया तो आप तीसरे शरीर में पहुंच गए, आपने तीसरे शरीर को पारदर्शी बनाएंगे तो आप चौथे शरीर में पहुंच जाएंगे, आप अपने विज्ञानमय कोश में पहुंच जाएंगे। और चौथा शरीर विकसित होता है ध्यान से, आपके कॉन्शसनेस से, कि आप कितने ज़्यादा जागृत हैं। अब जब चौथे शरीर आपका पारदर्शी हो गया तो आप अपने पंचम शरीर पहुंच जाएंगे, वह आनंदमय काया है। आपका जो पंचम शरीर है वह परम देह है आपकी, वह कभी अशुद्ध नहीं होती। जिस दिन आप आनंदमय देह में पहुंच गए, आनंद का मतलब सुख नहीं है। आप सोचो आनंदमय देह में पहुंच जाएंगे तो खूब सारा सुख मिल जाएगा, कोई ऐश्वर्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आनंद आनंद है, क्योंकि आनंद परम शुद्ध अवस्था है चित्त की। जिस दिन आप आनंदमय शरीर में पहुंच जाएंगे, उस दिन आप परम देह को उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं है। सुख के विपरीत दुख है। अगर आप प्रेम के विपरीत नफरत है। कभी आप प्रेम में होते हैं तो फिर आप नफरत में भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम के विपरीत नफरत, पर आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने परम ध्येय को प्राप्त कर लिया तो फिर आप एक अद्वैत अवस्था में पहुंच जाएंगे। आनंद द्वैत नहीं है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी द्वैत नहीं है। वो अद्वैत अवस्था है आपकी परम देह है। और इन 5 शरीर तक आपको मेहनत करना पड़ता है। फिर भी ये देह तो है, ये 5 बेड़ी या 5 हमारे कारागृह हैं। हमारा शरीर जो है आत्मा से जब तक नहीं मिल सकता, हमारा मिलन होता जब तक हम ये 5 कारागृह की 5 दीवारों को हम पार नहीं कर जाते हैं। भले आनंदमय देह है, ईश्वर के बहुत निकट है, पर इसको भी हमारे ऋषि मुनियों ने देह कहा है। और इस देह तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन आप अपने परम देह में पहुंच जाते हैं,
उस दिन आप ये इसको कहते हैं, इसको ब्लिस बॉडी भी कहते हैं। जिस दिन आपने परम देह तक पहुंच गए उस दिन आप खींच लिए जाते हैं। उस दिन ईश्वर आपको अपने तरफ खींच लेता है, फिर आपको कुछ नहीं करना। उस दिन प्रसाद बरसने लगता है, फिर प्रसाद मिलता है आपको, फिर आपके ऊपर कृपा बरसने लगती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है, आप खींच लिए जाते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप किसी नदी में जाते हैं तो एक भंवर बनता है, गोल भंवर बनता है। उसके पास, भंवर के पास अगर कोई व्यक्ति भी जाएगा तो डूब जाएगा। अगर कोई तालाब में गया है तैरने के लिए और अगर वो भंवर में फंस गया, भंवर के पास पहुंच गया तो भंवर उसको खींच लेगा। ऐसे ईश्वर एक भंवर है। अगर आप आनंदमय देह तक पहुंच गए तो फिर आप खींच लिए जाते हैं। ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच लेता है, अपने गले से लगा लेता है, अपने जैसा बना लेता है आपको। उस दिन फिर आप नहीं रह जाते, फिर एक अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं आप। फिर उस दिन आपके ऊपर कृपा बरसने लगती है, आपके ऊपर एक प्रसाद बरसने लगता है। पर इन 5 शरीरों को तो आपको पार करना ही पड़ेगा, तब जाके आप आत्मा, तब अशरीरी से आपकी मुलाकात होगी। फिर पूर्णता से आपकी मुलाकात होगी, उस ईश्वर से आपकी मुलाकात होगी। उससे आप कुछ भी नाम दें, उसके साथ आप एक हो जाएंगे, आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। पर इस पंचकोटे को तो पार करना ही पड़ेगा। इन पंचकोटों को पार करने के लिए आपको अपने भोजन पे ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको अपने अन्नमय कोश पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अन्नमय कोश को आप पारदर्शी बनाएंगे, एक कांच की तरह बनाएंगे, तो ही आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो आप बाहर ही बाहर दौड़ते रहेंगे। आप पत्थर की दीवार की तरह बना सकते हैं अपने अन्नमय कोश को, और अगर आपने कांच की तरह बना लिया तो आप प्राणमय शरीर पहुंच जाएंगे। प्राणमय शरीर को फिर आपने कांच की तरह बना लिया, और मैंने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये प्राणमय शरीर विकसित होता है प्राणायाम से। मैंने अपने जीवन में बहुत प्राणायाम किया, आप विश्वास नहीं करेंगे। 5-6 साल तक तो मैंने, जब तक बड़े गुरुजी नहीं मिले थे मुझे, मैं सिर्फ प्राणायाम करती थी और गायत्री मंत्र का जाप करती थी। मैं 40-40 मिनट तक प्राणायाम करती थी और मैंने बहुत अनुभव लिए प्राणायाम के। अब मेरा प्राणायाम बहुत कम हो गया है, पर मैंने अपने प्राण शरीर को विकसित किया, बड़े गुरुजी से मिलने से पहले ही विकसित कर लिया था। क्योंकि जिस दिन बड़े गुरुजी मुझे मिले तो उन्होंने यही कहा था मुझसे कि साधना भूमि तो तूने तैयार कर ली है, अब मुझे सिर्फ इसमें बीज बोना है। तो प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतने ही ज़्यादा आपका प्राणों का विकास होगा, और प्राणमय देह आपकी विकसित होगी। प्राणमय देह आपकी पारदर्शी होगी, एक पारदर्शिता आएगी, कांच की तरह आपका प्राणमय शरीर बनेगा, और फिर आप मनोमय देह में पहुँचेंगे। ये मनोमय देह आपके विचारों की बॉडी है, और ये प्राण शरीर आपका बीच का शरीर है। एक तरफ आपका अन्नमय कोश है, एक तरफ प्राणमय मनोमय कोश है, और प्राण आपके बीच में है। जिस दिन प्राण शरीर से निकल जाते हैं, मनोमय कोश, दोबारा फिर आपको समझा रही हूँ, एक लंबी यात्रा पर, अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। इसलिए मनोमय कोश को आप कैसा विकसित करते हैं, क्योंकि आपकी आगे की यात्रा मनोमय कोश पर ही निर्भर करती है कि आप अपने मनोमय शरीर में क्या डाल रहे हैं। कचरा तो नहीं डाल रहे हैं, आलतू फालतू की चीज़ें तो नहीं डाल रहे हैं, आप इसका विकास कैसे कर रहे हैं, आपका मन कैसे विकसित हो रहा है, क्योंकि आगे की यात्रा आपको इसी के साथ करनी है। और जब इसको आप विकसित कर लेंगे, इसको आप समझ लेंगे, इसको आप अपने कंट्रोल के, मनोमय काया कंट्रोल होती है कॉन्शियसनेस से। विज्ञानमय देह, जिस दिन विज्ञानमय देह आपकी विकसित हो गई, कहते हैं ना, फिर नौकर मालिक की बात मानता है, फिर आपके सारे विचार आपके कंट्रोल में रहेंगे। अभी तो विचार पे विचार चले जाते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं नींद नहीं आती, विचार ऐसे आते हैं, एक के बाद एक विचार चले आते हैं, जैसे सेनाएं पर सेनाएं चली आ रही हैं, और आप चाहते हैं कि विचार नहीं आए, पर भी विचार रुकते नहीं हैं, इतने विचार आते हैं आपके अंदर, आप कुछ नहीं कर पाती, विचार आपको पागल कर देते हैं। पर जिस दिन आप साक्षी भाव आ जाएगा आपके अंदर, कॉन्शियसनेस आ जाएगी, आपको विचारों को देखने की क्षमता आ जाएगी,
विचारों को रोकना नहीं, विचारों को देखना है। आप आ रहे हैं, अच्छा आइए आइए, आप विचारों को देखें, आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं आप। इतनी कॉन्शियसनेस आ जाए आपके अंदर कि आप अपने विचारों को देख पाएँ। और जिस दिन आप अपने विचारों को देख पाएंगे, विचार आना रुक जाएंगे, कि फिर नौकर मालिक की बात मानेगा, फिर आपकी चलेगी, फिर आपका आपके शरीर पे कंट्रोल रहेगा। फिर विचार आपके वही विचार आएंगे जो विचार आप लाना चाहते हैं। आप अपने तरीके से विचारों का उपयोग कर भी सकते हैं, और आप चाहें तो विचारों का उपयोग नहीं भी कर सकते हैं, और उनको कहीं भी आप वो किसी भी कोने में आपके कोश में जाके छुप जाएंगे। ये 7 करोड़ कोश के मालिक हैं आप। आपके शरीर में 7 करोड़ कोश हैं जिनके आप मालिक हैं। और अगर आप मालिक नहीं बने तो ये कोश आपका उपयोग करेंगे, ये आपको अपने इशारे पर नचाएंगे, या आप इनको अपने इशारे पर नचा लें। और जिस दिन आपके अंदर कॉन्शियस ना करें, मैं कभी कभी कहती समझदारी आ जाए, थोड़ी सी समझदारी आ जाए, एक जागरूकता आ जाए आपके अंदर हर चीज़ के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने भोजन के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपनी सोच के प्रति एक जागरूकता आ जाए आपके अंदर। हम क्या खाते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं दिन भर। देखो, पत्थर के पास तो एक ही शरीर होता है, पत्थर के पास सिर्फ अन्नमय देह होती है, इसलिए धूप में भी पत्थर पड़ा रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धूप है, आप गाना भी बजाओगे तो पत्थर पड़ा रहेगा। पेड़ पौधे हैं, मैं भी आई तो देखी कि पानी गिरा तो पेड़ पौधे नाचने लगे। पौधों के पास 2 शरीर हैं, उनके पास प्राण शरीर है पौधों के पास। ऊपर से तो दिखता है कड़ा कड़ा सा, ये इनका अन्नमय कोश है, और इनके भीतर प्राणमय कोश भी है, इसलिए पौधे हंसते भी हैं, पौधे खुश भी होते हैं, पौधे नाचते भी हैं, क्योंकि इनका प्राण, पौधे के पास प्राणमय देह है। हम शिविरों में देखते हैं बहुत सारे शिष्यों को, मैं यही देखती हूँ कि कितना भी अच्छा गाना बज रहा है, बहुत सारे शिष्य पत्थर के समान बैठे रहते हैं, नाचते ही नहीं हैं। उनके शरीर में कोई थिरकन नहीं होती, क्योंकि वो गाना सिर्फ उनके कानों तक पहुँचा, उनके प्राणों तक नहीं पहुँचा। जब शब्द आपके प्राणों तक पहुँचने लगे तो आपके अंदर एक थिरकन आएगी, तब समझना कि आपका प्राणमय शरीर जागृत हो गया है, आपका प्राणमय शरीर चैतन्य हो गया है। नहीं तो, और ये प्राणमय शरीर विकसित होता है सूरज से। सूरज निकल आया, जैसे ही सूरज निकलता है आप देखना पेड़ पौधे हवा हिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पक्षी गाने लगते हैं, क्योंकि पक्षियों के पास भी प्राणमय शरीर है, इसलिए तो इतने उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन लेते हैं वो। और अगर आप सूरज के उगने के बाद भी आप पत्थर के समान सोते रहते हैं, सोचो आप कितने पथरीले हैं कि आप सूरज के उगने के बाद भी आप नहीं जाग रहे हैं और आप बिस्तर पे सो रहे हैं, तो कितना पथरीलापन आ गया है आपके अंदर। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि सूरज निकल गया, पक्षी चहचहा, पक्षियों को फर्क पड़ रहा है, पौधों को फर्क पड़ रहा है, तो क्या हम उनसे भी बदतर हैं? क्या हम पक्षी से भी बदतर हैं? क्या हम पौधों से भी बदतर हैं? कि हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हम इतने पथरीले हो गए हैं। हम इतने पथरीले कैसे हो सकते हैं? एक साधक इतना पथरीला नहीं हो सकता। और जब प्राणमय कोश आपका जागृत हो जाता है तो आप शिविरों में नाचते हैं, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ आपके कानों तक नहीं जाती, वो आपके प्राणों तक जाती हैं। और ये प्राण शरीर विकसित होता है, मैंने कहा ऑक्सीजन से है। मैंने बताया निजिस्की का उदाहरण दिया कि लोग चाहे तो कितना कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने अपना प्राण शरीर विकसित कर लिया वो लोग अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचते हैं, भौतिक जीवन की भी और आध्यात्मिक जीवन की भी। क्योंकि अब प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि अब श्वास उनके कंट्रोल में है, वह चाहे तो श्वास को रोक लें, वह चाहे तो कुंभक कर लें। कुंभक और पूरक यही है, अंतः कुंभक करें चाहे बाह्य कुंभक करें। सांस छोड़ी, सांस को रोक लिया, अंतः कुंभक हो गया। सांस ले ली, सांस को रोक लिया,
बाह्य कुंभक हो गया, क्योंकि आप सांस लेना और छोड़ना आपके हाथ में है और आपका प्राणमय शरीर से विकसित हो जाएगा। फिर आपके आगे का शरीर विकसित, फिर आपके आगे की यात्रा होगी। कुंडली जागरण क्या, यही तो है। ओम भू भुर्वस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका सारे शरीर पारदर्शी हों। भू भुर्वस्सुः, आपके जितने शरीर हैं पंचकोश आपके पारदर्शी बने, आपका चौथा शरीर पारदर्शी बने, आपका आनंदमय कोश भी पारदर्शी बने और आपको ईश्वर का प्रसाद मिलने लगे। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ये पंचकोशों को पार करके ही कुंडली जागृत होती है। इस पंचकोशों को पार करके ही आप आगे की यात्रा संपन्न कर सकते हैं और इन परकोटों 5 कोशों को पार करके ही आपका अशरीरी से मिलन होता है और आप संपूर्ण ब्रह्मांडमय हो जाते हैं। आप ब्रह्मांड नायक बन जाते हैं, आप ब्रह्मांड नायिका बन जाते हैं। आप कुछ, क्योंकि इस ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध बन गया। तो आपको आज मैंने यही संदेश दिया है। इसको मेरा प्रवचन मत समझना, इसको मेरे भाषण भी मत समझना कि आप कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है और मैंने समझा दिया है आपको। अब सब कुछ आप ही कर दो, सब कुछ तो मैं ही कर ही देती हूँ, पर 80% तो मैं कर दूँगी, 20% आपको भी करना पड़ेगा। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भौतिक जीवन के कार्य तो गुरु कर ही देता है। आप लोग रोज़ फ़ोन करते हैं, हमारा ये काम कर दो, हमारा ऐसा काम कर दो, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, और आपने कह दिया और हम कह देते हैं। आपको लगता है बस माता जी ने कह दिया हो जाएगा। ये हो जाएगा ही ऊपर जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया जाएगा कि हो जाएगा हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया हो जाएगा तो कभी ना कभी हो ही जाएगा, क्योंकि करने वाले से संबंध स्थापित कर लिए, करने वाले के साथ संबंध बन गए और ये संबंध आपके बने। आपके 5 शरीर पारदर्शी बने और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसे, आपके ऊपर शक्ति की कृपा हो। और ऐसा ही मैं आपको इस नवरात्रि के अवसर पर आशीर्वाद देती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ और बहुत सारी बातें मैंने कही। अगर आपको कुछ समझ में आई हूँ, नहीं आई हूँ समझ में, तो मुझसे पूछ लेना, फ़ोन पे पूछ लेना, बात कर लेना। हाँ, और 21 अप्रैल सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर महाराज का जन्म दिवस है। ये मुझे नहीं, आपको भी पता होना चाहिए। ये सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को पता होता है कि 21 अप्रैल बड़े गुरु जी का जन्मदिन है। और बड़े गुरु जी का जन्मदिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम ऑफलाइन इसलिए नहीं करते उस 21 अप्रैल, उस समय बहुत गर्मी होती है। कभी जीवन में अच्छा मौका आया तो हम एक बार 21 अप्रैल ऑफलाइन भी करना चाहते हैं। 21 अप्रैल का शिविर ऑनलाइन शिविर है और जब मन से हम जुड़ गए हैं तो ऑनलाइन शिविर, हर शिष्य को ये आज्ञा है कि ऑनलाइन शिविर अटेंड कर लेना। इसमें भगवान राम का पूजन कराया जाएगा और विशेष दीक्षाएं दूंगी मैं। आप लोगों को गुप्त दीक्षाएं भी दूंगी, फोटो से भी दीक्षाएं दूंगी और बहुत सारी गुप्त क्रियाएं भी करूंगी। और इसमें आप सभी शिष्यों को ये आज्ञा है, रजिस्ट्रेशन करा लेना। साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, हम साथ साथ साधनाएं करें, यही उपनिषद में लिखा है। और मैं अपने गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं और मेरे शिष्य आपकी साथ साथ पूजा करें, साथ साथ आपकी साधनाएं करें, साथ साथ आपको पूजें। हम जो भी करें साथ साथ करें। तो 21 अप्रैल भी हम और आप निखिलेश्वर का जन्मदिन साथ साथ मनाएं। ऐसा ही मेरा आपको आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों से बहुत प्यार है। और 21 अप्रैल पर रजिस्ट्रेशन करा लेना। तुम्हारी गुरु माँ।